यार ये तो हो गए 7 बैग, मेरा बर्गर वाला बैग कहाँ है। तो हम सबके पास, जो कि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, हम सबके पास बचपन से एक काला चिट्ठा होता है संभाल के रखा हुआ हमने, है ना। बहुत कुछ बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, नहीं इतने क्यों लिए। प्लस एक और पेमेंट काटी थी, जो कि बोला था कि तू मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, तब उसने नहीं बोला कि हाँ भाई ले लूँगा या दे देना मुझे, बट उसने मुझे बिना बताए मुझे धोखा देने की कोशिश की। सीसीटीवी मैंने देखा है, आप जाके वहाँ से देख लो कि उस बंदे का टैक्सी नंबर क्या है। मैं बता मैं उनको बता रहा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीकेंड मैं कहीं नहीं गया, ना ही किसी से मिला, तो इसलिए कोई व्लॉग तो नहीं है हमारे पास दिखाने के लिए तुम्हें, और ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और मेरा बिल्कुल मन नहीं था घर से निकलने का। पूरा हफ्ता जो है लैब में बुरा हाल हो रखा था, तो सोचा क्यों ना सैटरडे को पूरा दिन रेस्ट किया जाए, क्योंकि पूरा दिन सो के निकाला गया है। आज है संडे। आज भी कुछ खास करने को नहीं था, बट मैंने सोचा क्यों ना आज टॉकिंग टू मी सेगमेंट का अगला एपिसोड शूट किया जाए। ये वो सेगमेंट है जिसमें हम मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, जो भी मेरी मतलब काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, जिसमें हम मेरे साथ जो भी हुआ है वो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, है ना। और तुम लोगों को पसंद भी आता है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस या लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है तुम्हें सुनाने के लिए, बस एक छोटा सा है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत टाइम से मुझे रूम में ऐसा लग रहा था कि यार मतलब 3 साल हो गए बाहर रहते हुए, ऐसा थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि बेटर है। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में मैं हॉस्टल में, पहले मैं रूम में रहता था, उसके बाद मैंने हॉस्टल शिफ्ट किया था, बट हॉस्टल डेज़ वर बेस्ट, तो मैंने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मैं यहाँ भी जब आया, कोरियन लैंग्वेज कोर्स मेरा डॉर्मेटरी में बीता है, जो कि हमने बहुत फ़न किया, मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे थे, बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग। बट उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी आया, मैंने अपनी मास्टर्स की, तब से मैं अकेला रहता हूँ। मैंने अपना रूम ले लिया था खुद का और वहीं सब कुछ मैनेज कर रहा था। बट मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मतलब जो आने वाले 2 साल और बचे हैं पीएचडी के, तो ऐसा करते हैं डॉर्मेटरी वापस चलते हैं, कुछ नए फ्रेंड बनाएंगे, नई लाइफ जिएंगे और बैक टू मतलब वो एक फ़न वापस से आ जाएगा। मैं डॉर्मेटरी में शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि विद इन 2 डेज़ ऐसे लगने लगा कि यार मैं क्या छोड़ के आ गया हूँ तो सीन कुछ ऐसा है, जब डॉर्मेटरी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर थी और मतलब बहुत मेरी बिल्डिंग जो मेरी लैब है उससे काफ़ी दूर थी, और थोड़ा काइंड ऑफ एक बहुत ही आइसोलेटेड सा प्लेस है। वहाँ पे कुछ खास था नहीं करने को, और कोरोना की वजह से ना तो कुछ ज़्यादा लोग मिल पाए, ना कुछ हो पाया। और 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि यार मैं इस प्लेस को बिलोंग तो नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और भले ही जिम के लिए मैं रेगुलर नहीं जिम के लिए मैं रेगुलर नहीं हूँ। मार्केट में मार्केट और जिम दोनों ही एक्सेसिबल इतने इजीली नहीं थे वहाँ से, मतलब वीकडेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। वीकडेज़ में तो शाम को बिले होते तो सीधा डॉर्मेटरी, और डॉर्मेटरी में भी कुछ रूल्स आ जाते हैं कि अच्छा आप 2 बजे के बाद ये नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, या बहुत बहुत सारे रूल्स थे जो मैं नहीं कर सका। तो मुझे लगा ऐसा करते हैं वापस चलते हैं, तो मैं आ गया वापस अपने रूम पे, और मैंने अपनी मकान वाली को बोला कि मैं कंटिन्यू करूँगा कॉन्ट्रैक्ट और मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी 5-6 दिन बचे थे। मेरा सामान भी यही था, कोई ज़्यादा सामान नहीं, बस कपड़े लेके गया था, जैसे थैले लेके गया वैसे थैले लेके वापस आ गया। तो स्टोरी ये है कि जिस दिन मैं अपने सारे बैग वापस लाने थे, तो मुझे मैनेजर ने बोला कि अगर आपको इस हफ्ते डॉर्मेटरी खाली करनी है तो आज ही खाली करनी पड़ेगी, और वो भी 6 से 7 के अंदर, मतलब शाम को डिनर टाइम पे। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो मेरे पास कोई 7 या 8 बैग थे, लेकिन सारे के सारे क्योंकि वीकडे था तो सारे के सारे अपनी लैबों में थे, तो मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जो आके मेरी हेल्प कर सके और हम इकट्ठे सामान वापस ला सके। तो मैंने जैसे तैसे अपने वो 8 बैग 4th फ्लोर से लेके मैं नीचे आया। मेरा 4th फ्लोर पे रूम मिला था मुझे, तो मैं लेके नीचे आया। मैंने गार्ड को बोला कि कोई टैक्सी वगैरह हो सकती है तो बता दो, क्योंकि वो बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है। वहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन, जैसे हमारे इंडिया में ओला उबर वगैरह टैक्सीज है ना, हम बुक कर लेते हैं, वैसे मैंने की, पर सारी की सारी टैक्सीज वाले कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। वो वहाँ तक आएंगे, वहाँ से मेरा सामान उठाएंगे, वापस नीचे लाएंगे। तो नॉर्मल टैक्सीज़ मिल जानी थी, बट नॉर्मल टैक्सीज़ का सीन ये है कि पहली चीज़ वो बहुत कम, वो वही थी जो ऊपर किसी को छोड़ने आ रही थी, बाकी अगर हम तो ऑनलाइन बुक करें तो वो आती नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरे इतने सारे बैग थे, तो नॉर्मल टैक्सी में वो प्रॉब्लम ही होती, मतलब ड्राइवर लोग यहाँ पे पसंद नहीं करते, तो वो बोलते हैं कि मतलब अगर सामान वगैरह लेके जाना है तो अलग टैक्सी कर लो। तो मैं कहा ठीक है। मैंने गार्ड से बात की, खुद ट्राई किया, ऐसे करते करते 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गए, रात हो गई। लेकिन फिर भी सारे के सारे जो अपनी लैबों में बिजी थे, मैंने
मैंने कोशिश की, तो मैं सामान लेके बाहर खड़ा रहा। मेरे पास 8 बैग थे, मतलब कैन यू इमेजिन। मेरा बड़ा बुरा हाल था, कोई नहीं था। तो फिर एकदम से कुछ ऐसा हुआ, पर से एक टैक्सी आई जो किसी स्टूडेंट को छोड़ने आई थी वहाँ पर। उसने वो स्टूडेंट उतारा। मैंने उस अंकल को रिक्वेस्ट की कि अंकल रुक जाओ और मुझे भी ले जाओ। तो अंकल को मैंने बताया कि यार मेरे को 4 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए। अंकल ने पहले तो बैग देख के बोला कि इतने सारे बैग मैं नहीं ले जा सकता, पर फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यार ऐसा समझो, ऐसा मत करो और मेरे को ले जाओ। मेरे को भले ही आप चाहो तो मैं पैसे ज़्यादा दे दूँगा। उसने बोला नहीं चलो पैसे तो कोई सीन नहीं, आप बैठ जाओ। तो मैंने सारे बैग जैसे तैसे चढ़ाए अपने अंदर। तो हम सब के पास, जो कि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, हम सब के पास बचपन से एक काला चिट्ठा होता है संभाल के रखा हुआ हमने, है ना। एक ऐसा चिट्ठा जिसमें हम सारे कागज़ डालते हैं अपने बचपन से लेके, मतलब 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, देन 8th, 10th, 12th, सारे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हर एक बैग सा होता है, एक हमारी जमा पूंजी होती है ना, जिसको हम अपनी छाती से लगा के घूमते हैं और जो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है और क्या उखाड़ सकते हैं। वो सारा पोटेंशियल एक छोटे से झोले में होता है। तो वैसे ही मेरा भी एक फोल्डर था, एक बैग में था। तो ऐसे करके मैंने वो सारे बैग जैसे तैसे करके डाले। उस टाइम तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि सुबह में क्या हुआ, हमारे जो इंडियन प्रोफेसर जो मेरे साथ काम करते हैं उनकी फैमिली पे कुछ इमरजेंसी हुई, तो उन्हें इंडिया जाना पड़ा। तो उनके सारे कागज़ प्रिपेयर करने थे एकदम से सब कुछ करने के लिए। तो मैंने उनकी हेल्प की। तो पूरा दिन जो था एग्जॉस्टेड था, एक्सपेरिमेंट, फिर उनका वर्क, उसके बाद मुझे बोला गया कि शाम को 6 बजे ही खाली करना पड़ेगा। मुझे सारा सामान वापस जैसे लगाया होता है वैसे वापस सारा अंदर डालना। और मैंने एक चीज़ और देखी है, जब जो सामान आप जैसे पैक करके लाए होते हो ना, वैसे वो दोबारा पैक नहीं होता। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जो मैंने 8 बैग आज, मतलब जब मैं यहाँ से डॉर्मेट्री गया था, वो वाले 8 बैग अलग थे। ऊपर जाके शायद 9 की ज़रूरत थी मुझे। वो सामान जो है वापस उसके अंदर पैक नहीं हो रहा था, बट जैसे तैसे मैंने वो किया। अच्छा, तो मैं टैक्सी में बैठा, मैंने सारा सामान उसके अंदर डाला, टैक्सी के अंदर डाला। कोई बैग कहाँ डाला, कोई बैग कहाँ डाला, कोई आइडिया नहीं है क्या क्या किया मैंने। तो जैसे तैसे करके टैक्सी वाले ने मुझे छोड़ा, तो मैंने उसको अपना कार्ड दिया और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, बहुत एग्जॉस्ट हुआ था। मैंने अपने बैग बुक निकाले, टैक्सी वाले ने कार्ड मुझे वापस दे दिया और मैं चल दिया अपने घर की ओर। मैं गया घर पे, बैग एक एक करके वापस शिफ्ट किया, बैठा आराम से शांति से फ़ोन पे मम्मी से बात कर रहा था कि मम्मी मैं वापस आ गया, ऐसा वैसा। और थोड़ी सी गालियाँ मम्मी दे रही थी मुझे कि तू ये करता क्यों है जब तुझे पसंद नहीं आती चीज़ें। तो ऐसे करके मैं अपने रूम पे बैठा, मैं बात कर रहा था ना। फिर मुझे याद आया कि यार मुझे ना मुझे ना थोड़ी सी भूख लगी है। और ना उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे पास ना एक बर्गर था जो मैंने रखा हुआ था, एक पैकेट। एक्चुअली मैंने उस दिन शाम को जब मैं रूम जा रहा था तो मैंने सोचा था ऐसा करते हैं, बर्गर खाते हैं और फिर उसके बाद सामान शिफ्ट करते हैं। बट वो जल्दी में टाइम क्योंकि नहीं बचा था मेरे पास, तो मैंने वो बर्गर का जो पैकेट था वो उस बैग में डाला था जिसमें मेरे सारे वो डॉक्यूमेंट थे। ठीक है, तो मुझे बर्गर से डॉक्यूमेंट याद आए, डॉक्यूमेंट से बर्गर याद नहीं आया, देखो, या फिर डॉक्यूमेंट अकेले याद नहीं आए। तो मैंने कहा क्या, मैंने वो बैग बर्गर उसमें डाला हुआ था, तो मुझे याद आया कि यार चलो बर्गर खाते हैं। तो मैं देखूँ यार ये तो हो गए 7 बैग, मेरा बर्गर वाला बैग कहाँ है। मैं तभी भी, मतलब उस मोमेंट तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बर्गर गुम हो चुका है, ना कि मुझे लग रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया, ढूंढा, मुझे नहीं मिला। देन आई रियलाइज़ कि भाई यार क्या खो दिया है मैंने। इस बार बर्गर नहीं था, इस बार डॉक्यूमेंट थे। तो मुझे याद आया, अच्छा मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग वाज देयर। इवन यहाँ की बैंक बुक्स तक उसमें एक बोल रहा हूँ काला चिट्टा और वाइट कलर का एक छोटा सा बैग था जो कि बड़े से बैग के अंदर था, और उसमें बाकी और सामान भी था, मेरी डिग्रियाँ थी, NID का सर्टिफिकेट था कि ये बच्चा KGSP स्कॉलर की तरह यहाँ आया था, वो सारे कागज उसके अंदर थे। तो फिर मैं भागा बाहर को, थिंकिंग कि क्या पता टैक्सी वाला बाहर ही खड़ा हो, या फिर वो सोच रहा हो कि मतलब उसे एकदम से पता चले और वो बाहर आए। मैं आधा एक घंटा वहाँ खड़ा रहा कि क्या पता वापस आए, वो नहीं आया। देखा, अंकल नहीं आया। फिर मुझे लगा कि क्या ये भी तो हो सकता है ना यार, मैंने टैक्सी से सारे बैग उतार लिए, क्योंकि मुझे नहीं याद यार 8 बैग एक बंदा कैसे याद रखेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि मैंने सारे बैग उतार लिए हो, टैक्सी का कोई दोष ना हो, मेरा एक बैग वहाँ छूट गया हो जहाँ मैं पेड़ के पास खड़ा था टैक्सी का वेट करने। यहाँ से बहुत डॉर्मेट्री दूर है, ठीक है। मैं पैदल गया डॉर्मेट्री, फिर देखने गया, फिर नहीं मिला, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर मैं वापस उस रूम में गया ये देखने की क्या हो सकता है, जबकि मुझे पता है मैं नीचे लाया हूँ, बट फिर भी एक वो अंदर की एक कि हो सकता है मैं नहीं लाया हूँ, है ना, हो सकता
है मैं इतना इडियट हो सकता हूँ मैं। तो मैं गया, वहाँ भी मेरे को नहीं मिला। बहुत हताश था, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैंने टैक्सी ओला उबर की तरह, यहाँ भी ऐप आती है ना ककाओ की, जहाँ से आप टैक्सी कुछ भी बुक कर सकते हो, टैक्सी बस ट्रक जो भी है, ठीक है, सब कुछ बुक हो जाता है। तो मैंने अगर वहाँ से बुक की होती तो मेरे पास टैक्सी वाले का नंबर होता। मैं रात के अंधेरे में टैक्सी में चढ़ के आया, मुझे अंकल की शक्ल तक याद नहीं है, मास्क लगाया अंकल था, कौन था क्या था। तो मुझे लगा कि यार ज़िंदगी ना शायद ख़त्म हो चुकी है। जो मैं कागज़ इतने टाइम से संभाल के रख रहा हूँ, मतलब मैं इतना इडियट नहीं हो सकता, ठीक है। मैं उन कागज़ों को पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर गया हूँ। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैं कहाँ जाऊँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। करते करते ढूंढते हुए कभी वापस डॉर्मेट्री जाके ऊपर नीचे कर करके बज गए 12 रात के। अब हताश कि टैक्सी वाला भी अब तो या तो सो गया होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहीं आसपास कहीं घूम रहा हो, कहीं ना कहीं अलग अलग बंदों को छोड़ रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि उसको रियलाइज़ ही ना हुआ मेरा बैग उसकी टैक्सी में है, क्योंकि बैग भी काला था, रात का अंधेरा था, कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, घर के पास ही, मेरे यहाँ घर से बाहर निकलो, इस साइड पुलिस स्टेशन है। मैं कहा लेट्स सी, क्यों ना जो कोरियन लैंग्वेज सीखी है उसका थोड़ा फ़ायदा ही उठा लिया जाए, उसको यूज़ ही कर लिया जाए, क्या पता वो काम ही आ जाए। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे अंदर 2 लोग बैठे थे, 2 पुलिस वाले बैठे थे, मैं बाहर था। दरवाज़ा एकदम लॉक था, मतलब पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था उन्होंने, मुझे नहीं पता क्यों। उन्होंने खोलने की कोशिश की, उन्होंने ऐसे अजीब से तरीके से देखा कि यार ये अतरंगी सा बंदा कौन है। दरवाज़ा खोला उसके बाद तो मुझे पूछा भी क्या हो गया, तो मैंने उससे अपनी स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो उसने बोला कि ठीक है। तो मैंने जब उसे बताया कि मेरा पासपोर्ट भी था उसके अंदर, तो तब उसने मुझे बोला कि फिर पासपोर्ट मिसिंग की कंप्लेंट लिखवानी है। तो मैंने बोला यार प्लीज़ पहले ढूंढ तो लो, उसके बाद कंप्लेंट लिख लेंगे। तो मैंने उसको बोला, मैं उसको अजीब से आइडियाज़ दे रहा था, यार आप ये नहीं कर सकते कि जो मेरा घर है, मेरे घर के बाहर सीसीटीवी मैंने देखा है, आप जाके वहाँ से देख लो कि उस बंदे का टैक्सी नंबर क्या है। मैं उनको बता रहा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। तो वो मुझे बोलता कि भाई देख ऐसा है, हम सीसीटीवी तब देखते हैं अगर उसने क्राइम किया होता है या तेरे से छीन के भागा होता वो बैग। तू भूला है, तू बेवकूफ़ है, तेरी गलती है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। बट ऐसा है, उम्मीद नहीं लगानी है कि सब कुछ मिल जाएगा, हो सकता है कभी कुछ ना मिले। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, और मैं जैसे ही फ़ोन करूँगा तो उसको फ़ोन को रिसीव कर लेना। मैं कहा ठीक है भाई, मैं पागल हूँ, क्यों नहीं करूँगा, मैं मतलब खज्जल हो रखा हूँ, और मुझे पता है कि अब सिर्फ तुम्हें ही सहारा बचे हो, तो ऑब्वियसली जब मर्जी फ़ोन करना मैं कर लूँगा यार। तो उसने बोला कि अब आप जा सकते हो। अच्छा, मैं कहा बस इतना ही था यार, थोड़ा अंदर बिठा लो थोड़ी देर, मतलब मेरे सामने थोड़ा सा दिखाई दो करके कि फ़ोन इधर उधर कुछ घुमा के, तो थोड़ा सा तसल्ली होगी कि कुछ तो कार्रवाई चल रही है, कि कुछ तो होगा। अब मैंने कंप्लेन लिखाई, भले ही मतलब वही वाली बात है ना, भले ही तुम पुलिस स्टेशन जाओ, तुम उनको बताओ और वो बोलते हैं तुम्हें करेंगे वो सब कुछ, बट तुम्हें तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक तुम अपनी आंखों से देख नहीं लेते हो, थोड़े से मजबूत कदम उठाते हो उन्हें, है ना। तो मुझे भी लग रहा था कि यार थोड़ा सा तो दिखा देते, थोड़ा ऐसा कि हाँ भाई हम फ़ोन कर रहे हैं इधर उधर या कुछ पता कर रहे हैं। उन्होंने ठीक है भाई जाओ घर, अपने डायरी में उन्होंने मेरी सारी डिटेल लिखी। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो थी, जो मुझे लगी, वो ये थी कि मैंने कार्ड से पेमेंट की थी, जो कि उन्होंने पॉइंट पकड़ा वहाँ पर कि अगर कार्ड से पेमेंट किया तो बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने क्या किया, मेरे कार्ड की डिटेल ली, फ़ोन की ऐप से, बैंक की जो ऐप्स होती हैं उसमें ट्रांजैक्शन आईडी देखी कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन नंबर से ये हुई है। उस टाइम उस पुलिस वाले ने मुझे भी रियलाइज़ कराया कि भाई ये वाला ट्रांजैक्शन आईडी है कि ये वाला ट्रांजैक्शन आईडी है। उस बंदे ने, जब मैंने टैक्सी वाले को कार्ड दिया तो उसने एक तो पेमेंट वो काटी जो हुआ था, जो कि पुलिस वाला मुझे बोल रहा था कि इतना नहीं बनता है वहाँ से यहाँ तक, बट इसने इतने क्यों लिए, प्लस एक और पेमेंट काटी थी जो कि नेचुरल, मतलब 3,000 से 3,500 एक नॉर्मल प्राइस है। जैसे आप टैक्सी में बैठते हो वहाँ से आप यहाँ पे, मतलब मेरी लोकेलिटी में, वहाँ से आपका किराया जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक और एक्स्ट्रा पेमेंट, 2 पेमेंट्स उसने काटी हुई थी यहाँ तक पहुँचने की। जब मैंने उसे बोला था कि तुम मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, तब उसने नहीं बोला कि हाँ भाई ले लूँगा या दे देना मुझे, बट उसने मुझे बिना बताए मुझे धोखा देने की कोशिश की। तो मुझे उसका कोई खास टेंशन नहीं थी कि वो इतने सारे बैग भी तो मेरे लेके आया था, और वैसे भी अगर मैं दूसरी टैक्सी करता और अगर बुक हो जाती तो उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे लगने थे मुझे, जो कि मैं देने को तैयार था, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू था नहीं। तो उसने उसकी ट्रांजैक्शंस देखी, और पुलिस वाले को भी गुस्सा आया कि चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं गया, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसे बताया कि ऐसा सीन हो गया और मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता क्या करना है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे कोरिया से कब निकाल दिया जाएगा। अब देखो, उस टाइम मतलब मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था।
क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो जो कागज़ है ना, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट है, जो एक स्टूडेंट है ना, वो कागज़ उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और हर एक स्टूडेंट कोशिश करता है उस कागज़ को संभाल के रखने की, है ना। बचपन से ही कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे मन में होता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ें इकट्ठी करनी है और इसको ध्यान से रखना है, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से कमाया है। सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो मुझे लग रही थी कि चलो ठीक है यार, मुझे पता है चीज़ें वापस बन जाती हैं। इवन जिस फ्रेंड से मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, वो भी मुझे बता रही थी कि देख भाई, पासपोर्ट ऐसा है, तुझे यहाँ जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी और फिर वहाँ जाके तेरा पासपोर्ट बन जाएगा। मैं कहा ठीक है, आधार कार्ड ऐसे होगा, वोटर कार्ड ऐसे होगा। तो सारे के सारे कागज़ बन तो जाने थे, बहुत हेक्टिक प्रोसेस था, बहुत कुछ चल रहा था मन में कि यार कैसे होगा सब कुछ। तो मैं बहुत परेशान था और बर्गर और मेरा बर्गर भी चला गया था यार। तो खाना भी नहीं है, खाने को भूख लगी हुई है, रात का टाइम है, अब मैं जाऊँगा, सब कुछ बंद पड़ा है, रूम पे कुछ ऐसा राशन पड़ा नहीं था क्योंकि मैं ऊपर चला गया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। फ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पे, तो वो फ़ोन की बात लंबी चली, मुझे बोलती कि एक बार फिर जाया डॉर्मेटरी, ऐसा हो सकता है कि बैग इधर उधर छूट गया हो, तूने ढंग से ना देखा हो, बड़ा दबड़ी में एक बार जाया। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं फिर बात करते करते जाया, पूरा 1 घंटा मुझे लगा। मैं वापस आया तो मैंने उसका फ्रेंड का अपनी का फ़ोन काटा, तो उसके बाद मेरी बात हुई। फिर मुझे एक और फ़ोन आया पुलिस वाले का। उसने फ़ोन उठाया, और तू फ़ोन नहीं उठा सकता? तो मुझे बोले कि तू फ़ोन नहीं उठा सकता। मैं कहा यार तूने फ़ोन किया कब? बोले तेरा फ़ोन कब से बिजी आ रहा है, हमने तुझे कितने कॉल किए हैं। तो फिर मैंने उसको सॉरी बोला और उसने मुझे बोला कि आई डोंट केयर नाउ। ठीक है, मुझे नहीं पता अब क्या करना है, क्योंकि मैं तुझे तब फ़ोन कर रहा था। हमने टैक्सी नंबर का पता लगा लिया है, जो टैक्सी ड्राइवर है उसका पता लगा लिया है ट्रांजैक्शन आईडी से, जो कंपनी है टैक्सी वाली उसका पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है। बट कंपनी वालों से हमारी बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि जो बंदा अंदर बैठा था, हमने उसकी कार्ड की डिटेल उससे लेनी है। अगर हमें लगता है कि उसकी कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि अगर जो जिस बंदे का बैग गुम हुआ है या फिर जो बंदा टैक्सी में राइड कर रहा था, उसकी कार्ड की डिटेल वो देता है पर्सनली हमें, तब हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बिना हम जो है उस बंदे की पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते। यहाँ की ऐसी कुछ पॉलिसी थी, मुझे कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ऐसा कुछ था जिसमें मेरी बात करनी कंपनी से ज़रूरी थी, टैक्सी कंपनी से। उस टाइम उन्होंने फ़ोन किया, मैं नहीं उठा पाया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पुलिस वाले ने झाड़ा थोड़ा, फिर मैंने उसको उसने ऐसे बोले आई डोंट केयर बोल के फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि सॉरी यार, मैं बड़ा परेशान था, मैं घर पे बात कर रहा था, बता रहा था स्टोरी और कोशिश कर रहा था कि कोई फ्रेंड और मुझे मिल जाए, कि मैं अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे, कि हेल्प हो जाए थोड़ी इधर उधर से। तो वो बोलता ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ कि अभी बज चुके हैं रात के 12-1 और अभी जो है इसके आगे का काम नहीं हो सकता। टैक्सी कंपनी ने से मेरी बात उस टाइम हो रही थी, अगर उस टाइम उठा लेते तो ठीक था, नहीं तो अब ऐसा है, मैं तुझे टैक्सी कंपनी का फ़ोन देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ, तुझे खुद बात करनी है। तो मैंने उसे बोला कि आप नहीं कर सकते? बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तुम चाहो तो यूनिवर्सिटी से अपने किसी कोरियन फ्रेंड को ले लेना और उससे फ़ोन पे बात करवा देना और उसके बाद देख लेना क्या होता है। तो अभी मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, सॉरी, ऐसा बोल के उसने फिर फ़ोन काट दिया। फिर मैं फिर से हताश हो गया, मैं कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आया 1-2 बार, फिर से होप मतलब मेरे मन में थोड़ी होप बची थी। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर चक्कर लगा रहा था कि कुछ हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एट द एंड थक हार के उस कंपनी वाले का नंबर और टैक्सी का नंबर सब कुछ आ गया था मेरे पास फ़ोन में। तो फिर मैंने कंपनी का नंबर ट्राई करा। मुझे पता था कि अगले दिन सुबह ही खुलेगी कंपनी अब तो बट फिर भी मैं ट्राई करे जा रहा था फ़ोन, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई उठा नहीं रहा था। बट वही कि खुद को तसल्ली देने के लिए बंदा कर रहा है। तो फिर बैठा था मैं अपने रूम पे, सोच रहा था कि आज तो यार बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। और अभी जो है अभी जो है बर्गर मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था। भूख भाग नहीं लग रही थी, बट मेन मुद्दा ये कि कागज सारे चले गए हैं। और अब जो है मैं पूरा वो हो गया था कि कन्विंस हो गया था कि अभी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, सारे कागज खुद से बनवाने पड़ेंगे सारे। बट दुख इस बात का लग रहा था कि यार कागज सारे बन जाएंगे, बट आई थिंक NID फिर से वो मुझे जो उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीशन ने एक लेटर दिया था, वो दोबारा मिलना, मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या बोलना पड़ेगा उनको। तो वो थोड़ा एक वो भी लग रहा था। बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियसली हेक्टिक था, पैसे बहुत लगने थे, सब कुछ बहुत ज़्यादा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो मैं बैठा रहा, 3-3:30 हो गए। 3:30 बजे मुझे एक फ़ोन आया अननोन नंबर से, जो कि था पुलिस स्टेशन से। तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। तो मैंने उसे बोला कि क्या हुआ है। उसने बोला कि बैग अपना आके देख ले, यही है या नहीं। तो मैंने उससे पूछा तो बैग मिल गया है? बोलता हाँ। ओ यार, मैं जो चिल्लाया वहाँ पे,
पुलिस वाला भी थोड़ा हंस रहा था, उसने बोला कि ठीक है आजा बैग चेक कर ले, अगर तेरा सामान पूरा है तो यहाँ पर साइन कर दे और फिर तो अपना बैग ले जा सकता है। मैं उसके पास गया मैं उसके पास गया, उसने मुझे थोड़ा समझाया पुलिस वाला, कोई और इस बार कोई और अंकल था। बट जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि भले ही जो बंदा उससे पहले था, जो बंदा घर चला गया था, भले ही वो था जो कि काइंड ऑफ मेरा केस लेके बैठा था, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो लेके बैठा था, बट उसके बाद कोई और भी आ रहा था तो प्रोसेसिंग रुकी नहीं, ठीक है, वो चलती रही, इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं, वो चलती रही। और मुझे नहीं पता टैक्सी वाला आया था जो बैग वापस लेके गया था या ये टैक्सी वाले के पास गए थे, क्या था, क्या स्टोरी थी, कोई आइडिया नहीं है। मुझे उसने बैग दिखाया, मैंने सबसे पहले अपना वो बैग खोलते ही सबसे ऊपर मुझे मिला सबसे ऊपर मुझे मिला बर्गर, तो वो मैंने साइड में रखा क्योंकि अभी वो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। उसके बाद मैंने अपने कागज़ निकाले, सारे कागज़ चेक किए, सब कुछ वैसा ही था। भगवान को थोड़ा थैंक यू बोला और पुलिस वाले को सच्ची में मतलब मैंने बहुत दिल से धन्यवाद बोला मैंने उसको। उसने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं, पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी कागज़ होते हैं, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जब भी इवन ट्रैवल करो तो इसे अपने पर्सनल बैग में रखो, ना कि उन बैगों में जो कि कहीं गुम हो सकते हैं, ऐसे बैग के अंदर रखो जो कि साथ रहें। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता था। अगर तुम लोगों को भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, मुझे उस दिन कोरियन पुलिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। और दूसरी चीज़ मुझे ड्राइवर के ऊपर भी थोड़ा विश्वास अच्छा लगा। मतलब मुझे ये कंट्री सेफ़ लगती है, सच बताऊँ तो कोरिया मुझे बहुत सेफ़ लगता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, कहीं पर छूट जाती हैं, कई बार फ़ोन भूल जाते हैं, कई बार कुछ भूल जाते हैं। हमेशा आज तक हर एक चीज़ जो है मुझे वहीं उसी लोकेशन पे मिली है, या फिर अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की बात करूँ तो उसके ऑनर के पास होती है, संभाल के रखी होती है उन्होंने वो चीज़। और वो 2-3 चीज़ें पूछते हैं आपसे, जैसे कलर हो गया किसी चीज़ का, या वो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये तुम्हारा है या नहीं। तो मुझे आज तक कोरिया में हर चीज़ ऐसे ही मिली है और बहुत प्यार से रखा है कोरियंस ने फॉरेनर्स को। और तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे ही एक्सपीरियंसेस, ऐसे ही अपने पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो।